यूक्रेन में भारतीय एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों से की तुरंत कीव छोड़ने की अपील। कहा, जिस भी हालत में हैं तुरंत निकलें शहर से बाहर। यूक्रेन के कीव में बड़ा हमला करने की ताक में रूस। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने की परमाणु दस्ते के साथ मीटिंग। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एयरफोर्स चला सकती है स्पेशल मिशन। पीएम मोदी ने एयरफोर्स से मांगा ब्लूप्रिंट। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स। यूक्रेन पर रूस के हमले के छठे दिन राजधानी कीव में आम नागरिकों पर खतरा गहरा गया है। यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने को कहा है। एम्बेसी की तरफ से जारी इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय जिस भी हालत में हैं, उसी स्थिति में तुरंत शहर से बाहर निकल जाएं। एसबीआई ने रूस की प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ व्यापार करना बंद कर दिया है। वहीं रूस ने अपने लोगों के विदेश में मनी ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि यूक्रेन में भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर एप्लीकेशंस बंद हो गई हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि अब तक की लड़ाई में लगभग 5300 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी सेना ने लगभग 151 टैंक, 29 विमान और 29 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने यूक्रेन में 94 लोगों की मौत और कम से कम 376 नागरिकों के घायल होने की पुष्टि की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खौफनाक प्लान बनाया है। रूस की मीडिया एजेंसी स्पुतनिक ने इसकी पुष्टि भी की है। एटमी कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें हमले के लिए तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। पुतिन ने इस कमांड के अफसरों के साथ मीटिंग भी की है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के अफसरों के साथ कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालने के लिए मदद करने को कहा है। भारतीय वायुसेना आज से ऑपरेशन गंगा में C-17 विमान तैनात कर सकती है। रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना महामारी के दौरान रद्द की गई सभी पुरानी ट्रेनों को बहाल कर दिया है। अब यात्री पहले की तरह टिकट लेकर ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। जनरल टिकट लेने में भी यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। अब पहले की तरह सभी 16,000 ट्रेनें देश भर में चलेंगी। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा तो ये अवैध यानी कि इनएक्टिव हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% के हिसाब से टीडीएस काटेगा। जेएसडी विद्यापीठ में स्थित शिक्षण महाविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर इंटर कॉलेज कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें सीडीएलयू की बायोटेक्नोलॉजी विभाग की अध्यक्ष और जीव विज्ञान विभाग की डीन डॉक्टर प्रियंका सिवाच मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने पहुंची जेएसडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा ने सबको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बधाई देते हुए विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रियंका सिवाच ने विज्ञान में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में अपने विचार रखे। इस दौरान आए हुए अतिथियों का डॉक्टर जयप्रकाश ने धन्यवाद भी किया। बात आज के इतिहास की। आज ही के दिन 2019 में भारतीय वायुसेना के बहादुर ऑफिसर अभिनंदन वर्तमान की पाकिस्तान से देश वापसी हुई थी। अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। इसके बाद उनका MiG-21 फाइटर जेट क्रैश होकर पाकिस्तान में जा गिरा था। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में ले लिया था। पाकिस्तान की गिरफ्त में करीब 60 घंटे रहने के बाद 1 मार्च 2019 को अभिनंदन भारत लौटे थे। दरअसल बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने 27 फरवरी की सुबह अपने 10 लड़ाकू विमान भेज दिए। इसके बाद पाकिस्तान की लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए इंडियन एयरफोर्स के इंटरसेप्टर फाइटर जेट MiG-21 ने उड़ान भरी। इनमें से एक MiG-21 को विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान उड़ा रहे थे। उन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमान को मार गिराया। बाद में अभिनंदन का MiG-21 क्रैश हो गया और वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जा गिरा। लेकिन भारत सरकार के दबाव के चलते पाकिस्तान ने अभिनंदन को 2 दिन में ही लौटा दिया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।